हेलो तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स इन एफसीसी। एफसीसी में रिक्तिकाएँ। देखिए दोस्तों, वर्ड्स इन एफसीसी को समझने से पहले हमें सबसे पहले इसमें वर्ड्स को समझना होगा कि वर्ड्स क्या होते हैं, रिक्तिकाएँ क्या होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम किसी क्रिस्टल में परमाणु की क्लोज पैकिंग करते हैं। हम किसी क्रिस्टल में परमाणुओं को व्यवस्थित करते हैं, तब उनके मध्य कुछ गैप रह जाते हैं, उन्हें ही हम रिक्तिका बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक बार इसको डायग्राम से आपको समझा देते हैं। देखिए, हम किसी क्रिस्टल में परमाणु की व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहे हैं। हम किसी क्रिस्टल में परमाणु की व्यवस्था को यहाँ पर हम व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन परमाणुओं की क्लोज पैकिंग के बाद भी कुछ इसमें रिक्त स्थान रह जाते हैं। इन्हें ही हम वर्ड्स बोलते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं जी? वर्ड्स बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे एफसीसी में रिक्तिकाएँ या वर्ड्स इन एफसीसी। वर्ड्स को हमने समझ लिया कि जो गैप होते हैं उनको ही हम वर्ड्स बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। अब हम एफसीसी में देखेंगे वर्ड्स। हम एफसीसी में देखते हैं वर्ड्स। देखिए दोस्तों, हम एक बार एफसीसी की संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है इसको समझते हैं। एक बार आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है, जो हम यहाँ पर एक घन बना रहे हैं वो एक एफसीसी व्यवस्था में बना रहे हैं। हम किस में बना रहे हैं? एफसीसी व्यवस्था में। देखिए दोस्तों, जो एफसीसी व्यवस्था होती है उसमें जो परमाणु होते हैं वो घन के कोनों पर होते हैं और फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये घन का कोना ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। इस प्रकार जो घन होते हैं इसमें कुल 8 कोने होते हैं और हर एक पर एक परमाणु उपस्थित होता है। इस प्रकार 8 परमाणु हमने यहाँ पर दर्शा दिए हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें कोनों पर परमाणु होंगे, उसके साथ फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं फलक के केंद्र, ये हैं फलक के केंद्र। ये पूरा फलक है और ये इसका केंद्र है। ये नीचे का फलक है और ये इसका केंद्र है। ये इस तरफ का फलक है और ये इसका केंद्र है। और एक पीछे से साइड से है जो इसका ये है फलक केंद्र, और एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। उसके बाद एक तो इस तरफ का बचा, एक उस तरफ का बचा। उन दोनों के फलक ये हैं। तो देखिए दोस्तों, एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, जिसमें हमने परमाणु की व्यवस्था को यहाँ पर दर्शा दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये दूर दूर दिखाई दे रहे हैं आपको। जो कोने पर परमाणु हैं और जो फलक के केंद्र पर परमाणु हैं, ये आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ये आपस में पास पास हैं और इतने पास हैं कि इनके मध्य कुछ गैप होता है। इनके मध्य कुछ गैप होता है। गैप जहाँ पर ज़्यादा ही हो गया, उनके मध्य कुछ गैप होता है। इस गैप को ही रिक्तिकाओं में वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड्स इन एफसीसी। एफसीसी में जो गैप होते हैं परमाणु के मध्य, इसमें और भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एफसीसी वर्ड्स का जो इसका सामान्य अर्थ है वो ये है कि परमाणु के मध्य, एफसीसी व्यवस्था में परमाणु के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हें ही बोलते हैं हम वर्ड्स इन एफसीसी। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमने इस हेडिंग के मतलब को समझ लिया है। आगे देखिए दोस्तों, जो ये होते हैं वर्ड्स इन एफसीसी, ये 2 प्रकार के होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, जो एफसीसी में जो रिक्तिकाएँ होती हैं, एफसीसी में जो वर्ड्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अष्टफलकीय, और दूसरी होती है चतुष्फलकीय। दूसरी रिक्तिका होती है चतुष्फलकीय। 2 प्रकार रिक्तिकाएँ होती हैं। 2 प्रकार की रिक्तिकाएँ होती है दोस्तों, किसमें? एफसीसी में। एक तो होती है अष्टफलकीय, जिसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल भी से हम बोलते हैं, और दूसरी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल भी से बोलते हैं। देखिए दोस्तों, हम चतुष्फलकीय को शॉर्ट में दर्शाते हैं THV से। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? THV से दर्शाते हैं। और जो अष्टफलकीय रिक्तिका होती है उसको हम शॉर्ट में दर्शाते हैं OHV से। तो देखिए, हमने दोस्तों एफसीसी में 2 प्रकार की रिक्तिकाएँ बताई। एफसीसी में हमने 2 प्रकार की रिक्तिकाएँ बताई। पहली बताई हमने अष्टफलकीय और दूसरी हमारे पास है चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारे प्रश्न में जो चीज़ काम में आती है वो यही आती है कि एफसीसी में
जो अष्टफलकीय रिक्तिका होती है उनकी संख्या कितनी होती है और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, एफसीसी में अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की जो संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है जी? 4 होती है। और जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है एफसीसी में वो होती है 8। कितनी होती है जी? 8 होती है। देखिए दोस्तों, जो हमें प्रश्न में जो चीज़ काम में आती है वो यही चीज़ काम में आती है कि एक एफसीसी में अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और टेट्राहेड्रल वर्ड की जो संख्या होती है वो होती है 8। अब देखिए दोस्तों, ये 8, ये 4 और ये 8 ये कहाँ से आए हैं, इसके हम बारे में बात करते हैं। प्रश्न में हमें यही इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, लेकिन इसको आप पढ़ रहे हो तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं इनके व्यवस्था को, कि हम इसमें व्यवस्था देखते हैं कि कहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ होती हैं और कहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ होती हैं किसी एफसीसी व्यवस्था में। किसी एफसीसी व्यवस्था में चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ और अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ कहाँ पर उपस्थित होती हैं। देखिए दोस्तों, जो पहले बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करते हैं, जिनकी संख्या आप जानते हैं कितनी होती है जी? 4 होती है। और दूसरी बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल वर्ड, चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ, जिनकी संख्या कितनी होती है जी? 8 होती है। 8 होती है। अब देखिए दोस्तों, ये 4 है ऑक्टाहेड्रल वर्ड की संख्या और टेट्राहेड्रल वर्ड की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब देखिए दोस्तों, ये कहाँ से आए हैं? तो सबसे पहले हम एफसीसी का एक एक्सटेंशन बनाते हैं। एफसीसी का हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन बना रहे हैं। एफसीसी का हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एफसीसी में परमाणु कोने पर होते हैं, परमाणु कोने पर होते हैं, और दूसरा फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं। किस में होते हैं? ये एफसीसी में होते हैं। देखिए दोस्तों, एफसीसी में जो परमाणु होते हैं वो कोनों पर होते हैं और फलक के केंद्र पर होते हैं। ये बात हमने स्टार्टिंग में बताई थी। अब हम बात करें यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इसमें कहाँ पर उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, वर्ड्स का अर्थ क्या है? गैप है, 2 परमाणु के बीच में गैप है। देखिए दोस्तों, एक तो देखिए दोस्तों, ये आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूर दूर वास्तव में है नहीं, ये थोड़े पास पास हैं। और जो जो किनारा है उसके मध्य में एक गैप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। और देखिए दोस्तों, इन जो इस ये घन है इसमें 12 कोने हैं, तो इन सभी कोनों पर, किनारों के केंद्र के मध्य में क्या होता है? गैप होता है। किनारों के मध्य में क्या होता है? गैप होता है। इन किनारों के मध्य को जो गैप होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये किनारे के केंद्र पर तो होगा, लेकिन उसके साथ जो घन है उसके केंद्र में भी गैप होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में किनारे के जो किनारा है उसके मध्य में गैप होता है, और जो इस घन का सेंटर है वहाँ पर एक गैप होता है। तो इस प्रकार ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की हमने व्यवस्था बता दी है। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस संख्या की। ये संख्या कहाँ से आई है? देखिए दोस्तों, ये संख्या कहाँ से आई है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो किनारे हैं उनके मध्य में कुल 12 रिक्तिकाएँ हैं, कुल 12 गैप हैं, 12 वर्ड्स हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो ये रिक्तिका है वो इस घन में कितना योगदान दे रही है? जो ये रिक्तिका हमने एक कोने पर दर्शाई है, इस रिक्तिका का इस क्यूब में कितना योगदान है, इसकी हम बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक अलग से डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 घन रख लिए हैं, और इसके जो हमने यहाँ पर किनारा बताया है उसमें एक वर्ड्स है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो रिक्तिका है वो एक तो इसमें इसका हिस्सा है और दूसरा हिस्सा इसमें है। 2 में हिस्सा इस रिक्तिका का है। अगर हम 2 और इनके ऊपर रख दें तो जो हिस्सा है रिक्तिका का वो 4 में बढ़ जाएगा, अर्थात जो एक रिक्तिका है वो अन्य 4 जो घन हैं उनसे मतलब उनका साझा होता है इसमें, इस रिक्तिका में। तो हम कहेंगे जो एक रिक्तिका है उसका एक घन में योगदान कितना होगा? वो 1/4 होगा, क्योंकि जो इसका जो पूर्ण योगदान है वो 4 है। 2 तो इनमें है और 2 अगर इनके ऊपर रख दोगे 2 उनमें होगा। तब देखेंगे कि एक जो क्यूब है उसमें इसका योगदान कितना होता है?
4 कितना होता है जी, 1/4 होता है। देखिए दोस्तों, एक जो घन है उसमें जो किनारे की जो रिक्तिका होती है उसका जो योगदान होता है वो 1/4 होता है। आगे देखिए दोस्तों, ये 12 हैं, 1/4। अब देखिए दोस्तों, इनके मध्य में जो काय है उसके सेंटर है इस क्यूब का, उसके मध्य में भी एक रिक्तिका होती है, एक रिक्तिका होती है। अब देखिए दोस्तों, इसका योगदान कितना है। देखिए दोस्तों, ये पूरा रिक्तिका है वो इस क्यूब के अंदर ही है, ये किसी अन्य में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अर्थात इसका योगदान है वो 100% है। तो हम कहेंगे कि इसका योगदान है वो पूरा 1 है, मतलब इस घन है उसमें पूरा 1 ये अपना हिस्सा दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 और ये 1, तो जो इसका जो संख्या का मान आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने तो यहाँ से इस प्रकार 4 जो मान ज्ञात किया है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या ज्ञात की है। किस में ज्ञात की है, एफसीसी व्यवस्था में। आगे देखिए दोस्तों, हम इसकी बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। अब देखिए दोस्तों, जो इस एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है जी, 8 होती है। अब देखिए दोस्तों, ये 8 कहाँ से आई है, ये 8 कहाँ से आई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम फिर से एक घन बना लेते हैं, फिर से हम एक घन बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक घन बना दिया है। अब ये एफसीसी है व्यवस्था, एफसीसी व्यवस्था में घन के कोनों पर परमाणु होते हैं, घन के कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। और दूसरा कहाँ होता है, फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं। 6 फलक है तो 6 फलकों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। कोने कितने हैं, 8 हैं, तो 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। ये हमने एक एफसीसी की व्यवस्था बता दी। अब हम बात कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड से चतुष्फलक की रिक्तिकाएँ कहाँ पर उपस्थित होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस कोने को पकड़ लिया है और दूसरा इस कोने को, यहाँ पर हमने इनको मिला दिया है। जो ये होता है ये बॉडी डायगोनल होता है, काय विकर्ण होता है। जो इसकी लंबाई होती है वो आप सब जानते हैं कितनी होती है, √3a होती है। देखिए दोस्तों, जो ये काय विकर्ण है, आप इस कोने को पकड़ो और इससे 1/4 दूरी चलो, 1/4 दूरी चलो, तो यहाँ पर आपको एक गैप मिलेगा। ये ही गैप है टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। कौन सी रिक्तिका है, कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। देखिए दोस्तों, इधर से आप इस कोने को पकड़ो, इस कोने से 1/4 दूरी आप चलोगे इधर, तब आपको एक और गैप मिलेगा। मतलब एक काय विकर्ण पर आपको 2 चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ मिलेंगी। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी मिलेंगी, एक काय विकर्ण पर 2 मिलेंगी। कोने से 1/4 दूरी चलोगे तो एक मिल जाएगी इधर, इधर से 1/4 दूरी चलोगे तो 1/4 आपको एक और रिक्तिका मिल जाएंगी। तो एक काय विकर्ण पर 2 रिक्तिकाएँ होती हैं। तो देखिए दोस्तों, एक घन में कितने काय विकर्ण होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा देखिए दोस्तों ये 3D में नहीं है। जैसे आपको कमरे में देखोगे, आप इस कोने से पकड़ो और इसके विपरीत ले जाओ, इस कोने से पकड़ो विपरीत ले जाओ, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से जाएगा, एक ऊपर से जाएगा, दूसरा नीचे से आएगा। तो इस प्रकार एक घन में कुल 4 काय विकर्ण होते हैं, कुल 4 काय विकर्ण होते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इस प्रकार एक घन में कितने काय विकर्ण होते हैं, 4 काय विकर्ण होते हैं। और हर काय विकर्ण पर कितने रिक्तिकाएँ हैं, 2। हर काय विकर्ण पर 2 रिक्तिकाएँ हैं और ये काय विकर्ण एक घन में होते हैं 4। तो देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों, जो ये काय विकर्ण पर जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो 100% इस घन में उपस्थित है, इस घन में ही उपस्थित है, ये अन्य में हिस्सा नहीं ले रही। तो इनका जो योगदान है वो 100% है। हम इसमें योगदान की बात नहीं करेंगे, इसमें जो योगदान इनका 100% है। एक काय विकर्ण पर 2 रिक्तिकाएँ हैं, कौन सी, चतुष्फलक रिक्तिकाएँ हैं। और इसमें कुल कितने हैं, 4 काय विकर्ण पर हैं, काय विकर्ण है, और एक पर जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो 2 होती हैं। तो टोटल जो रिक्तिकाएँ हो जाएंगी वो 8 हो जाएंगी, जो रिक्तिकाओं की संख्या हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। किसमें, एफसीसी में। तो देखिए दोस्तों, आपको बस इसमें एक बात ही याद रखनी है प्रश्न करने के लिए, एक बात याद रखनी है आपको कि जो एफसीसी व्यवस्था होती है उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। दूसरी बात आपको थोड़ी सी ये ध्यान में रख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, एक तो किनारे के मध्य में, और काय केंद्र पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड उपस्थित होते हैं, किनारे केंद्र और काय केंद्र पर। दूसरी जो चतुष्फलक रिक्तिका होती है वो काय विकर्ण पर कोने से 1/4 दूरी चलोगे तब वहाँ पर 1 मिलेगी, और इस कोने से चलोगे 1/4 तो 1/4 दूरी चलने पर आपको एक चतुष्फलक रिक्तिकाएँ
मिलेंगी। तो एक काय विकर्ण पर आपको 2 चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ मिलती हैं। 4 पर 8 मिल जाएंगी तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ कहाँ होंगी? एक काय विकर्ण पर उपस्थित होती हैं। तो आपको इनकी पोजीशन ध्यान में रखना है और इनकी संख्या ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है इनमें, एक प्रश्न और बनता है इनमें कि आपको पूछेगा कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ होती हैं, जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ होती हैं, उनके मध्य में जो दूरी होती है वो कितनी होती है? जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ होती हैं उनके मध्य में जो दूरी होती है वो कितनी होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इस कोने से चले यहाँ तक 1/4 दूरी हमने तय कर ली। इस कोने से चले हम यहाँ तक तो हमने 1/4 दूरी तय कर ली। देखिए दोस्तों, ये काय विकर्ण है, इसकी 1/4 दूरी कट गई तो ये आधी बच गई। आधी 1/4 आधा हो जाता है, बचा कितना? आधा। देखिए दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है वो √3a होती है और ये आधा बचा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अरे देखिए दोस्तों, इधर से यहाँ हो गई 1/4 दूरी, इधर से इधर आओगे 1/4 दूरी, आधी हो गई, आधी आधी पाव आधी हो गई। अब बची कितनी? आधी। तो आधी बची ना, तो √3a का आधा जो आएगा वही इनके मध्य गैप होगा, इनके मध्य 2 चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के मध्य दूरी होगी। देखिए दोस्तों, ये आपको एक बार समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो क्लियरिटी आएगी वो प्रश्न करने से आएगी। तो हम यहाँ पर एक आपको प्रश्न करवाते हैं, यहाँ पर एक हम आपको प्रश्न करवाते हैं जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मक्खन क्लियर हो जाए। दोस्तों, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए? मक्खन क्लियर कॉन्सेप्ट आपको हो जाए। देखिए दोस्तों, हम प्रश्न लिखते हैं आपसे। देखिए दोस्तों, प्रश्न है ए परमाणु FCC रूप में उपस्थित है। FCC रूप में उपस्थित है ए परमाणु। बी परमाणु 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित है। और तो सी परमाणु है वो 25% टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का सूत्र कीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, ये नीट और IIT दोनों में आया हुआ है, नीट व IIT दोनों में आया हुआ है। और इसी प्रकार के प्रश्न हम लगभग आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को करने से पहले हम देखेंगे कि जो FCC व्यवस्था होती है उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है इफेक्टिव रूप से, अर्थात Z का मान कितना होता है। देखिए दोस्तों, जो FCC व्यवस्था होती है उसमें जो Z का मान होता है वो 4 होता है। परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो हम देखेंगे ए परमाणु है वो FCC रूप में उपस्थित है। तो इससे ये साबित होता है कि जो ए परमाणु की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जो ए परमाणु की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, जो बी परमाणु है वो 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उपस्थित है। कितने बी परमाणु है वो कहाँ उपस्थित है? 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। अब देखिए दोस्तों, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है उसकी जो FCC में संख्या कितनी होती है? आप देखिए दोस्तों, वीडियो को पीछे जाकर देखिए, हमने जो FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो संख्या बताई है वो हमने 4 बताई है। कितनी बताई है? 4। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 50% कितना हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। तो बी का मान कितना आया हमारे पास? 2 आया। आगे देखिए दोस्तों, सी परमाणु है वो 25% टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित है। देखिए दोस्तों, जो सी परमाणु है वो 25% को हम 25/100 आगे टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब देखिए दोस्तों, जो FCC व्यवस्था होती है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड की जो संख्या होती है वो 8 होती है। पीछे वीडियो में जाकर आप देखिए दोस्तों, आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, हमें लगता है कि 8 है लेकिन 8 नहीं है। 8 का आधा आएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 आना चाहिए लेकिन 4 नहीं आता, इसका डबल करना आपको 8 आता है। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से इसमें परमाणु की या रिक्तिकाओं की संख्या को ध्यान में रख सकते हैं। किसमें? FCC में। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड की जो संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। देखिए दोस्तों, ये 4 बार और ये
2 बार, तो जो सी का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए दोस्तों, ए है हमारे पास 4, ए है हमारे पास 4, बी है हमारे पास 2 और जो सी है हमारे पास है 2। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सूत्र बनता है वो बनता है A2BC, ये इसका सूत्र बन जाता है। हमें सूत्र ही इसका पूछा है, तो योगी का सूत्र बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है एफसीसी में, 4 होती है, और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये 2 बात आपको ध्यान में रख गई तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।